एक ऐसा आइलैंड जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा पड़ा है। ये दीवारें इतनी ऊंची है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। इस आइलैंड में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आए हैं। और ऐसे ही एक लड़का अभी अभी लिफ्ट से ऊपर आ रहा है, उसे भी कुछ अंदाजा नहीं है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। थॉमस ने जब अपना होश संभाला तो ऊपर देखा जहाँ पर काफी लड़के उसी की तरफ देखकर हंस रहे। कोई उसका मजाक बना रहा है तो कोई उसकी तरफ ताने मार रहा है, ये कहकर कि देखो एक और बकरा आ गया हलाल होने के लिए। थॉमस ये सब देखकर डर गया और वहां से तेजी से भागना शुरू किया, लेकिन आगे जाकर वो गिर पड़ा और वहां जब अपनी गर्दन घुमाई तो अंदाजा हुआ कि ये जगह कुछ अलग ही किस्म की है। यहाँ तो सिर्फ दीवारें हैं और उन दीवारों के अंदर बसा हुआ एक राज्य है जिसका लीडर है एल्वी। जो उसे मिलता है उसे यहाँ कुछ नए नियम कायदे कानून बताता है। उसका कहना था कि यहाँ पर सबसे पहले वो आया था और आज से 3 साल पहले उसके बाद हर 3 महीने में एक लड़का उसकी लिफ्ट के ऊपर आता है। किसी को कुछ भी याद नहीं है कि उसकी पिछली जिंदगी में क्या हुआ, वो कहाँ से आया, किसने उसे भेजा, कौन है उसके माँ बाप, कुछ भी नहीं। और बस वो इतना जानते होते हैं कि उनका नाम क्या है। यहाँ तकरीबन 120 लड़के रहते हैं जिन्हें हर एक काम दिया गया है जिन्हें वो सालों से करते हुए आ रहे हैं। इतना सब कुछ बोलने के बाद उसने उसे एक खास किस्म की चेतावनी दी, चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी उस दरवाजे के अंदर मत जाना, वरना कभी लौट कर तुम नहीं आओगे, क्योंकि वो एक भूल भुलैया है, मौत की भूल भुलैया, जिसके उस तरफ के द्वार को कोई नहीं ढूंढ सका है आज तक। और इतने में उसने देखा कि 2 लड़के उसी गेट के बाहर रह रहे हैं। एल्वी ने बताया कि वो रनर है, उनका काम है हर दिन जाकर भूल भुलैया का नक्शा बनाना, क्योंकि हर रात में सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये काम बेहद खतरनाक है और इसीलिए बहुत ही कम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद थॉमस भूल भुलैया के पास जाकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है, पर उतने में एक लड़के ने आकर उसे जोर का धक्का दिया और वो दूर कर दिया। ये हरकत थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए दोनों में बहस होने लगती है। उस समय वो दरवाजा बंद होने लगा, पर एक समय पर हम सुन पाते हैं कि उन दीवारों के अंदर कोई गुर्रा रहा हो, जैसे मानो वो नहीं चाहता कि कभी भी दरवाजा बंद हो। रात हुई तो उस समय भी थॉमस को वही आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ लोग उसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रात में न्यूड, जो कि इन्हीं के साथ था, उसने बताया कि यहाँ पर हर रात कुछ नया होता है, फिर अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए जितना हो सके उन दीवारों से दूर ही रहना, क्योंकि उसके अंदर एक खास किस्म का राक्षस रहता है। हर कोई यहाँ पर थॉमस को चेतावनी दे रहा है, वहां मत जाना, लेकिन थॉमस के दिमाग में सवालों का पहाड़ टूट रहा है। दूसरे दिन एल्वी उसे लेकर दीवार के पास गया जहां पर दर्जनों नाम गोदे गए थे। कुछ ऐसे भी नाम थे जिन्हें लाइन से मिटा दिया गया, मतलब ये था कि वो मारे जा चुके हैं। थॉमस ने अपना नाम लिख दिया, फिर वहां से जंगल की तरफ चला गया खाने की तलाश में। वहां घूमते हुए उसने काफी कुछ देखा और महसूस किया, पर एक चीज थी जो उसे पूरी तरह से डरा देती है। वो था उसके पीछे खड़ा एक लड़का जिसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी है, उसका शरीर सफेद। दरअसल उन दोनों रनर्स में से एक था ये। जब उसने थॉमस को देखा तो उसके पीछे किसी भूखे भेड़िया की तरह दौड़ पड़ा। थॉमस भी खुद की जान बचाने के लिए भागता है, चीखें लगाता है ताकि कोई उसकी मदद करे। जब बाकियों ने उसकी चीखें सुनी तो वो उसी तरफ बढ़ने लगे और रनर को पकड़ लिया। जब लड़कों ने उसकी शर्ट हटाई तो पता चला कि वो चोटिल है और उस भूल भुलैया के अंदर उसी राक्षस ने उसे काट लिया है, जिसके कारण वो ऊपर से सारा कंट्रोल खो चुका है। इसके कारण वो बाकियों को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसीलिए सभी ने एक कठिन फैसला लिया कि उसे वो उसी भूल भुलैया के अंदर छोड़ देंगे। हालांकि किसी का दिल तो नहीं कह रहा ये करने का, लेकिन सब मजबूर थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता उसकी वजह से किसी और की मौत हो। अब सभी ने एक खास किस्म के डंडे से उसे धक्का मारकर अंदर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। और ये करने के कुछ क्षण बाद तक ही सभी मायूस थे, लेकिन बाद में अपने अपने काम में लग गए। 3 दिन बाद कुछ ऐसा होता है जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। थॉमस ने देखा है एक रनर कम होने के कारण एल्वी को खुद दूसरे बचे हुए रनर के साथ भूल भुलैया में जाना पड़ा। हर कोई काफी टेंशन में था, क्योंकि रात होने से पहले उन्हें वापस आना होगा, वरना कुछ बहुत बुरा होगा। धीरे धीरे समय बीतना शुरू हो गया। मौसम भी मानो एक चेतावनी दे रहा हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। हर कोई समय देख रहा था, क्योंकि अब काफी देर हो गई। कुछ ही देर बाद दरवाजे बंद हो गए, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई बाहर नहीं आया। जब कुछ मिनट बचे तो ये लोग पास जाकर खड़े हो गए तो इनकी नजर एक परछाई पर पड़ी। अब दूर से थीम घायल एल्वी को अपने कंधे पर उठाकर दरवाजे के इस पार लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। बुरी तरह से घायल है वो। दरवाजा अब बंद होना शुरू हो गया है। पीछे से वो गुर्राहट तेज हो गई है, जिसकी गूंज हर किसी के कानों तक आराम से पहुंच पा रही है।
थीम की ताकत ने जवाब दे दिया है, वो अब उसे और उठा नहीं सकता। लेकिन वो उसके बिना इस पार आएगा भी नहीं, क्योंकि वो उसका लीडर है और वो ऐसे मरने के लिए उसे नहीं छोड़ सकता। हालांकि बाहर कई लोग खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। थॉमस ने जब देखा कि दरवाजा एकदम करीब आ गया तो वो खुद ही उसके अंदर घुस गया, और ऐसा करते देख पीछे से हर कोई उसे रुकने को कहता है, लेकिन तब तक वो उस पार जा चुका है। और थीम भी उसकी इस हरकत को देखकर हैरान था, क्योंकि किसी ने आज तक कभी नहीं किया। वो गुर्राहट बार बार दस्तक दे रही है, जो अब थॉमस के कानों तक काफी आसानी से पहुंच पा रही है, क्योंकि वो अब खुद भी इस रहस्यमय चीज के अंदर जो आ गया है। इधर एल्वी को सुरक्षित करने के लिए ये दोनों उसे बेलों की मदद से ऊपर टांग देते हैं, ताकि वो कुछ देर के लिए सुरक्षित रह पाए। परंतु अब अंधेरा हो चुका है और वो राक्षस अपना पेट भरने के लिए इन्हीं की तरफ आ रहा है। उसकी गूंज से दोनों ही सहम जाते हैं, क्योंकि इन्हें सच में नहीं पता कि अब क्या करना है। जब थॉमस ने उसे करीब से देखा तो उसे पाया कि वो आधा मशीन और आधा राक्षस है। उसका शरीर किसी जटिल लोहे की तरह है, जिसे खत्म कर पाना नामुमकिन है। थीम ने जब देखा कि वो पास आ रहा है तो वो इन्हें छोड़कर भाग गया। अब थॉमस अकेले पड़ चुका है, लेकिन वो भागा नहीं, बल्कि एल्वी को वहीं पकड़े खड़ा रहा। वो राक्षस उसके करीब आ चुका है, लेकिन वो छुपा हुआ कोने में। जब वो चला गया तो वो बाहर गया और शांति से उस भील को वहीं बांध दिया, और उस दौरान उसके कंधे पर कुछ अजीब सा चिपचिपा तराल गिरता है। और जब उसने ऊपर देखा तो वहीं पर था, एकदम ठीक ऊपर। फिर क्या था, अब उसे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं कि यहाँ पर कैसे, कहाँ, किस दिशा में भागा जाए। लेकिन फिर भी वो अपनी जान से भागता। अंत में वो एक ऐसी पतली सी गली में फंस गया जहां पर आगे का रास्ता बंद था और पीछे उसकी मौत थी। तब उसने दिमाग लगाया, वो इन पत्थरों का सहारा लेगा जिससे कि ऊपर चढ़ पाया। ऐसा करके उसे थोड़ा समय मिल जाएगा। तो उसने पत्थर पर छलांग लगाई और उस भील को पकड़ लिया, जिससे वो ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन दानव अभी भी उसके पीछे ही था। अपने नोकीले पैरों से वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर थॉमस और ऊपर चढ़ गया। लेकिन अब कहाँ जाए, क्योंकि अगर नीचे कूदेगा तो मौत हो जाएगी। तो यहाँ उसके दिमाग पर जोर डाला और नीचे कूदा, लेकिन अहम समय पर उस भील को पकड़ लिया और आराम से नीचे आ गया। लेकिन वो दानव उन्हीं भीलों में उलझ गया और इसे थोड़ा समय मिल गया। इतने में थीम भी वहां आ गया, जो उसे लेकर एक बंद होती दीवार के पास गया, जहां वो उसे छुटकारा पा सकता है। थीम तो पहले ही भाग गया, लेकिन थॉमस वहीं खड़ा रहा। वो चाहता था कि वो दानव उसके और करीब आए, तब वो भागेगा। ऐसे में उसके ना बचने का चांस और कम हो जाएगा। थोड़ी देर वो रुका और जब वो करीब आया तो उसे अपनी ये चाल चल दी, और ये देखकर थीम भी प्रभावित हुआ। सुबह भूल भुलैया का दरवाजा वापस से खुलता है। हर कोई उसके करीब आकर खड़ा हो गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। सबकी आंखें बस एक दिशा में थी, और अगर यकीन हो तो चीजें मुकम्मल भी होती है। यहाँ भी वही थॉमस और थीम घायल एल्वी को लेकर वापस इस पार आ गए थे। हर कोई हैरान था कि ये कैसे हो गया। सभी को ये लग रहा है कि शायद उनका सामना उस दानव से हुआ ही नहीं होगा। लेकिन जब थीम ने सभी को थॉमस की बहादुरी का किस्सा सुनाया तो सभी का मुंह खुला रह गया। हर कोई उससे प्रभावित होता है। उसने अपने साथ 2 और लोगों की जान बचा ली, लेकिन एक लड़का जो था उसे चिढ़ रहा था, वो था गैरल। ये वही लड़का था जिसने शुरुआत में उस दरवाजे के करीब जाने के लिए धक्का दिया था। दरअसल वो नियम और कायदों को संभालता, इसीलिए उसका कहना था कि थॉमस ने नियम तोड़ा है और उसे उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। थीम उसकी तरफ आता है और कहता है कि भले उसने नियम को तोड़ा है, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह ना करके दूसरी की जान बचाई भी है। ऐसे लोगों की हमें सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं उसे अगला रनर घोषित करता। और ये सुनते ही कस्बे में एक हलबली मच जाती है, क्योंकि किसी को भी इस चीज का कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन बाद में न्यूट, जो कि वाइस का लीडर था और अभी वो लीडर बन चुका है, उसने थॉमस को रनर घोषित कर दिया। इतने में अचानक से उन्हें लिफ्ट की आवाज आती है, लेकिन अभी तो किसी के आने का कोई समय नहीं है। पर कौन आया? जब सभी लिफ्ट के करीब गए तो हर किसी को झटका लगा। इस बारी एक लड़की थी जिसके हाथ में एक नोट था। उस पर लिखा था कि अब कोई नहीं आएगा, और इस बारी तो कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं था। क्या थॉमस के नियम को तोड़कर गलती तो नहीं कर दी, या फिर जिस किसी ने भी इन्हें यहाँ भेजा है उसे अब डर लगने लगा है कि सच में अब कोई चमत्कार ना हो जाए। अचानक उस लड़की को होश आया। उसने सबसे पहले थॉमस का नाम लिया, और रहस्य हर किसी को चौंका देता है। और ये रहस्य हर किसी को चौंका देता है। वो थॉमस को कैसे जानती है, पर थॉमस को ये जान के हैरानी थी कि वो उसे कैसे जानती है। यानी कि 2 सवाल पर जवाब कुछ नहीं। थॉमस इस बारी वापस से जब भूल भुलैया के अंदर जाता है तो उस मरे हुए दानव के कुछ हिस्से को लेकर बाहर आता है और उसे बड़ी ही बारीकी से जांच करता है, शायद कुछ उन्हें सुराग मिल जाए। थॉमस का कहना था कि अगर उन्हें उन चीजों को जानना है तो उन्हें और अंदर घुसना होगा उस दीवारों के, तभी हमें यह पता चल पाएगा कि असल में पूरा खेल क्या है। लेकिन गैरल इस चीज के खिलाफ था। बातों के दौरान थीम उसे अपनी उस जगह पर ले गया जहां जान सिर्फ उसे ही अलाउड था। ये जगह किसी कीमती खजाने से कम नहीं। दरअसल यहाँ पर उसे अपने हर बारी के अनुभव को बनाया था। उसने यहाँ एक नक्शा बनाया है। उस पूरी भूल भुलैया के बाहर निकलने का रास्ता उसे आज तक नहीं मिला, लेकिन उसे एक चीज जरूर पता चली है। ये भूल भुलैया पूरे 8 सेक्टर में बटी हुई है, और जिस दानव को तुमने मारा है उस पर सेक्टर 7 लिखा है।
यानी कि वो 7वां सेक्टर का था और ऐसे हर एक दानव हर एक सेक्टर में होंगे। इतने में बाहर से आवाजें आने लगती है। लड़कों ने बताया कि लड़की को होश आ गया, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही है। थॉमस से बात करना है उसे, इसीलिए थॉमस उसके पास गया। कहा कि उसके पास 2 इंजेक्शन है, जिसको देखने के बाद थॉमस के दिमाग में आया कि कहीं इन इंजेक्शन से एल्वी ठीक तो नहीं हो जाएगा, इसीलिए वो फौरन उसे लेकर उसके पास गया। दरअसल उसे उसी राक्षस ने काटा है, जिसके कारण इन लोगों ने उसे रस्सियों से बांध कर रखा है। जब थॉमस उसके करीब गया तो वो आक्रामक हो गया और उसे ही मारने के लिए उठ खड़ा हुआ। सही समय पर टेरेसा ने उसे वो इंजेक्शन लगा दिया, इसीलिए वो थोड़ा शांत हुआ, बेहोश हो गया। लेकिन सबके मन में एक सवाल था, क्या अब ये वापस से होश में आएगा? अगर आएगा तो क्या पहले जैसा नॉर्मल हो पाएगा? इस चीज में अभी समय था, इसीलिए थीम और थॉमस दोबारा से भूलभुलैया में गए। वो समझ गए अब सिर्फ भागने या फिर बचने से कोई काम नहीं चलेगा, तो उन्हें कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करना होगा ताकि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल सके। इसीलिए लोग वहां से आगे भागते हैं और पहुंच गए सेक्टर 7 में। ये वो जगह थी जहां आज तक कभी भी थीम नहीं आया। अब हर चीज इन दोनों के लिए यहाँ पर नई थी। यहाँ पर और भी कठिन पहेलियां थी और कुछ खतरनाक ब्लेड भी, जो किसी भी समय बंद हो सकते हैं। इन्होंने उस दानव से टूटे उस पार को निकाला तो अचानक उसके बीप की आवाज आने लगी, जैसे कि वो किसी तरफ जाने को कह रहा हो। थॉमस उसे लेकर आगे चलता रहा और हर एक कदम पर कई और रहस्यमय चीजों से इनका सामना हुआ। विशाल दरवाजे थे जिन्हें थीम ने अपने 3 साल के सफर में कभी नहीं देखा था। जब ये थोड़ा अंदर गए तो इनके सामने एक और दरवाजा आया, जिसे ओपन करने के लिए वहां एक बटन भी था। डर और उम्मीद के चलते इन्होंने उसे खोल दिया और फिर से अंदर एक सफर तय किया। जब ये अंदर गए तो इन्हें लगा कि शायद यही इनकी आजादी का रास्ता है, लेकिन वो गलत था। ये जगह तो फिर से दीवारों से ढक चुकी है। अचानक उसी समय एक बड़े से होल से एक लाल रेजर निकला, जिसे इन दोनों को स्कैन कर लिया और फिर एक तेज बीप की आवाज आने लगी। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि असल में क्या होने वाला है, लेकिन जब ये देखते हैं कि अब सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं तो अब इन्हें एक ही चीज करनी है और वो है भागना। थीम आगे भागता है और थॉमस उसके पीछे। पूरा सेक्टर 7 सील हो गया था, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। जब उस दरवाजे के बाहर आए तो वहां जो ब्लेड थे वो भी अब बंद होने शुरू हो गए, जिनके बीच से निकल पाना बहुत मुश्किल है, पर निकलना तो पड़ेगा। दोनों अपनी पूरी जान लगाकर भागते हैं और एक पल को तो थॉमस पीछे रह जाता। अगर वो थोड़ा और देर करेगा तो वहीं उसी दरवाजे में पिस जाएगा, लेकिन उसकी फुर्ती ने उसे बचा लिया और अपनी जान बचाकर दोनों ही बाहर आ गए। ये सफर उनके लिए काफी भयानक था, पर इससे काफी कुछ जानने को मिला। जब ये वापस लौटे तो एल्वी को होश आया, लेकिन ये पहले वाला एल्वी नहीं है, बल्कि ये तो पूरी तरह से बदल चुका है। उसका चेहरे पे मायूसी और आंखों में शर्म के आंसू है। दरअसल उसे सब कुछ याद आ गया है, यानी कि उसका बीता हुआ कल उसे याद आ चुका है। इसीलिए उसने इन सभी से कहा कि कोई भी यहाँ से जिंदा निकल नहीं पाएगा। इतने में बाहर से शोर आया और अब ये लोग बाहर गए तो देखा जितने भी दरवाजे थे सब खुल चुके हैं, यानी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जिस चीज का डर से आज तक ये लोग यहीं पर छुपे थे वही अब होने वाला है। वो सारे राक्षस इन पर हमला बोलते हैं। जो जगह इनके लिए सबसे सुरक्षित थी अब वो नरक बनना शुरू होगा और वो राक्षस एक एक करके सभी को खत्म करने लगे। किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, हालांकि कुछ तो बच गए, जिसमें से एल्वी भी था, जो कहता है कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा, वरना धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले ही पल वो राक्षस आकर उसे उठा ले गया और वहीं उसके आखिरी शब्द। उसकी इस मौत से सबके सब स्तब्ध रह गए कि अब क्या होगा। कुछ देर में वो सभी लौट गए। गैलर थॉमस को मारना शुरू करता है, क्योंकि जब तक वो नहीं आया तब तक सब कुछ नियम के साथ हो रहा था, लेकिन जब से वो आया है सब कुछ बिगड़ चुका है। उन्होंने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपने लीडर को भी, सिर्फ उसकी वजह से। अब यहाँ थॉमस को भी उसकी बात सही लगने लगी। उसने उस राक्षस का डंग उठाया और अपने अंदर उसे इंजेक्ट कर लिया। सब शॉक हो गए कि उसने ये क्या कर लिया। हालांकि थॉमस को खुद भी नहीं पता कि इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे कर उसे चीज याद आने लगी। उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो पूरी तरह से हिल गया। दरअसल उसने और टेरेसा ने मिलकर ही इस भूलभुलैया को डिजाइन किया था सालों पहले। इन दोनों का ही हाथ था इस चीज को बनाने में, ताकि वो स्टूडेंट को इसमें डालकर उनके बिहेवियर को पहचान सके। लेकिन धीरे धीरे करके एहसास होने लगा जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो गलत है, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन बदले में उसे वही चीज मिली जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। उसे भी यहाँ भेज दिया गया और जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक केज में बंद पाया। उसके साथ टेरेसा भी थी। ऊपर खड़े लड़कों से उन्होंने विनती की कि उसे बाहर निकाले, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है। उसने इस चीज को बनाया है, परंतु गैरल अब नया लीडर बन चुका है। उसने सारे नियम बदल दिए, जिसके कारण सभी इन दोनों को ही बलि के तौर पर उन दानवों के हवाले कर देते हैं, ताकि ये सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन सही समय पर आकर थॉमस ने गैरल से दूरी बना ली। कुछ और लोग भी थी उनके साथ, लेकिन अभी गैरल की तरफ संख्या ज्यादा थी। लेकिन जब थॉमस ने कहा कि उसे पता है कि यहाँ से कैसे बाहर जाया जाए, तो बाकी के कुछ लड़के भी उसके साथ आए। अब गैरल के साथ वो और खुद वहीं हमेशा के लिए रुक गए।
इधर थीम, थॉमस, टेरेस, जैक जैसे ही सारे लोग अब सेक्टर 7 की तरफ बढ़ने लगते हैं। बीच रास्ते में थॉमस ने उन्हें बताया कैसे कैसे किस मोड़ पर उन्हें खतरे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ चुका है। जब ये एक दूसरे सेक्टर में पहुंचे तो वहां एक और खतरनाक दानव इनका इंतजार कर रहा था, जो किसी मकड़ी की तरह था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा तो मांस का था, लेकिन पैर उसके स्टील के थे, जिन कारणों से वो और ज्यादा ताकतवर बन गया। लेकिन इन्हें तो लड़ना पड़ेगा, वरना ये वहीं मारे जाएंगे। सभी एक साथ उस पर धावा बोलते हैं। अब यहाँ जैक के पास इस जगह से बाहर निकलने की चाबी थी, और जब उसने दरवाजे पर लगाया तो वो खुल गया। एक और स्टेप ये आगे बढ़ गए। इन्हें अब सच में लगने लगा है कि वो जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे, लेकिन समय से पहले जीत की खुशी मनाना हानिकारक होती है। सभी को पता था कि अगर वो कुछ और देर टिक गए तो इसके सामने वो जिंदा निकल जाएंगे, पर यह करना इतना भी आसान नहीं था। वो इन पर भारी पड़ रहा है। इसीलिए एक लड़के ने जान की बाजी लगाई और पूरी जान से उसके पैर पर अपना भाला घुसा दिया, जिससे उसे दर्द हुआ, पर वो गुस्से में आ गया और उसने उस लड़के को उठाकर ऊपर फेंक दिया। पीछे से कुछ और दानव भी बाहर निकलना शुरू हो गए, इसीलिए उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। इतनी में अचानक से वो दरवाजा खुल गया। अब इनके सामने एक ऐसा दृश्य आता है जो अभी तक सिर्फ सभी ने सपनों में देखा था। ऐसा कुछ हो सकता है। दरअसल ये लोग भूल भुलैया के अंदरूनी हिस्से में आ गए थे। सिर्फ थॉमस ही था जिसे सब कुछ याद है, और बाकियों के लिए ये जगह किसी दूसरी दुनिया की तरह लग रही है। ये साफ टनल, ज्यादा लाइट, ये सब देखकर हर कोई दंग था। लेकिन अभी इन चीजों को देखने का समय नहीं है। टनल से होते हुए ये आगे बढ़े तो इनके सामने एक और दरवाजा आया, जिसे देखकर थॉमस समझ गया कि ये वही दरवाजा है जो इन्हें इनके सवालों तक लेकर जाएगा। जब उसे खोला तो अंदर का मंजर देखकर इनका गला सूख गया। लोगों की लाशें, मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट, कुछ एडवांस कंप्यूटर जिसमें इस भूल भुलैया का नक्शा था, कुछ ऐसी बटन जिसे कि गेट को खोला और बंद किया जाता है। एक डिवाइस पर जब थॉमस ने अपनी फिंगरप्रिंट लगाई तो एक वीडियो प्ले हुआ। एक लेडी साइंटिस्ट जो इस चीज की चीफ थी, उसने बताया कि पूरी दुनिया में ऐसा वायरस फैल गया है जो लोगों को इंसान से जानवर बना रहा है। लेकिन कुछ ऐसा जवान लोग भी थे जिन पर यह चीज असर नहीं कर रही थी, जिन्हें बचाना उनके लिए सबसे बड़ा मिशन था। इसीलिए उन्होंने उन सभी को यहाँ लाकर बंद कर दिया ताकि वो इस दुनिया से बचे रहे, क्योंकि यहाँ से बाहर की दुनिया इससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है। जब इन लोगों ने विजुअल को देखा तो इन्हें समझ में आया कि वो सही कह रही है। इतने में अचानक से एक और गेट खुला और जो चीज सामने आई उसे हर कोई हैरान था। ये गैलर था जिसके हाथ में बंदूक थी। वो अब ठीक हो गया है और ये समझ में आता है कि अगर कोई उन दानवों पर हमला से बच जाए तो उसकी यादें वापस आ सकती है, और गैलर के साथ भी वही हुआ। अब वो थॉमस को मानना चाहता है क्योंकि वो इन चीजों का जिम्मेदार है, उसे ही मानता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे शूट करे, जैक उसके सामने आकर खुद वो गोली ले लेता है। थीम गैलर पर भाला फेंक कर उसे मार देता है। कुछ बंदूकधारी लोग अंदर आते हैं और इन्हें पकड़कर बाहर ले आए। पहली बार इन्होंने बाहर की दुनिया देखा। दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान और बर्बाद हुई दुनिया थी। जब हेलीकॉप्टर उड़ा तो इनकी आंखें फटी रह गई। आज पहली बार ये उस विशाल भूल भुलैया को सही से देख पाते हैं और जान पाते हैं कि वो सच में कितनी बड़ी है। उस चॉपर में बैठा एक आदमी इनसे कहता है अब वो सेफ है। लेकिन क्या वो सच में सेफ है? क्योंकि अगले ही सीन में हम चीफ को देख पाते हैं जो अभी जिंदा है, यानी कि अभी भी ये बचे हुए उन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जो सालों से चलते हुए आ रहा है। और इसी के साथ इस कहानी का यही पर अंत होता है। तो ये कमाल की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।